ओम शांति। आज की मुरली जिसे हमने अपनी मॉर्निंग क्लास में सुना, बाबा ने अननोन वॉरियर बन हमें माया पर विजयी बनने के लिए आवाहन किया है। आइए अब इसका मंथन हम इस सेशन में करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। अब इस छोटे से बाबा के इस मुरली के टाइटल में कितना ज्ञान का सार समाया हुआ है। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि डबल ताजधारी कौन होते हैं, उनको डबल ताज कैसे मिलता है, और उस डबल ताज की प्राप्ति के लिए वो डबल हिंसा कौन सी है। पहली बात तो ये है। दूसरे बाबा कहते हैं अननोन वॉरियर्स। अब देखा जाए तो माया भी अननोन है, माया दिखती नहीं है। किसी से पूछो माया क्या, उसका रूप क्या है। माया एक सूक्ष्म चीज़ है देखा जाए तो, है ना। कई लोग इसी कारण से नहीं जानते। कोई कहता है पैसा माया है, कोई कहता है स्त्री माया है, कोई कहता है घर बार माया है, कोई कहता है सारी दुनिया ही माया है। तो इतनी सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म दुश्मन को मारने के लिए आपको भी सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए तुम बच्चे अननोन वॉरियर्स हो। तीनों ही बहुत डिटेल में जानने वाली बातें हैं। पहली बात तो है डबल ताजधारी। अब दुनिया में किसी से पूछो डबल ताजधारी बादशाह कौन से, तो उनको पता ही नहीं। बाबा ने खुद आके अवतरित होकर हमें बताया कि देवी देवताएं जिनकी मूर्तियां मंदिरों में है, उनके पास दो ताज थे। आत्मिक श्रेष्ठता का भी ताज था, लाइट का क्राउन था, और संसारिक रूप से प्रॉस्पेरिटी का, वैभव का भी ताज था। विश्व के महाराजन थे। देवी देवताओं के बाद जितनी भी सिविलाइजेशन या कल्चर्स हुई हैं, दो ताज वाली नहीं हुई। अच्छा, उसकी प्राप्ति के लिए फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि डबल अहिंसक बनो। एक तो वायलेंस यानी खून खराबा, जिसको लोग जानते हैं, जिसको हिंसा आज की दुनिया में कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी का दिल ना दुखाना। लेकिन बाबा कहते हैं कि इससे सूक्ष्म हिंसा है जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और काम को सबसे बड़ा महाशत्रु बनाया गया है कि काम की हिंसा ही पतित बनाती है। देवताओं के अंदर संपूर्ण निर्विकारता इसी कारण थी कि वो पावन थे। तो ये पांचों प्रकार की हिंसा को भी समाप्त करोगे तो क्या होगा। एक तो वो ऊपर वाला ताज जिसको कहते हैं हाईनेस का, विश्व महाराजन का ताज मिलेगा। दूसरा पवित्रता का ताज मिलेगा। जब किसी आत्मा के अंदर दोनों शक्तियां हों, यानी उसके पास रिसोर्स भी हो, वैभव भी हो, लेकिन वैभव को भोगने की भी ताकत हो। जैसे कार बढ़िया हो तो ड्राइवर भी बढ़िया चाहिए। अगर ड्राइवर घटिया है तो कार का नुकसान कर देगा, और ड्राइवर बहुत बड़ा है, बढ़िया है, उसको कार खटारा मिली हुई है, तो ये फिट नहीं बैठता ना। तो देवताओं के बाद जितनी दुनिया चली है उसमें एक चीज़ की इम्बैलेंस रहा। फिर बाबा ने आज एक बात कही, छोटा मुख बड़ी बात। बाबा तो ये कहावत किसके लिए? आज तो बाबा ने कहा ये कहावत परमात्मा के लिए। वे सबसे बड़े हैं, फिर भी कैसे वो साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवास बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं, हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो ये छोटा मुख बड़ी बात हुई ना। तो बाबा ने दो प्रकार के छोटे मुख और बड़ी बात बताई है। पहले तो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा साधारण तन में आता है। अगर वही बात परमात्मा श्री कृष्ण के तन से कहता, श्री नारायण से तन से कहता, तो छोटा मुँह बड़ी बात नहीं लगती। क्योंकि वो तो हैं ही वैकुंठ के, कृष्णपुरी के, सज्जू के महाराजा या महाराज कुमार।
लेकिन एक कलयुगी साधारण शरीर में आके भगवान कहे कि मैं तुमको विश्व की बादशाही दे रहा हूँ, तुम्हें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में ले जा रहा हूँ, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि नहीं? उनको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जिस मुख से कह रहा है वो साधारण है। इसलिए भगवत गीता में ये बताया गया है कि मुझ साधारण तन में अवतरित हुए परमात्मा को मूढ़मति मनुष्य नहीं जानते। अर्जुन को भी जब विराट रूप का साक्षात्कार हुआ तब उसने खुद कहा, अरे मैं तो छोटा मुँह बड़ी बात समझता रहा, मैं तो आपका अपना सखा मानता रहा, मैं आपको कृष्ण मानता रहा। तो ये बात है। तो बाबा ने कहा, एक तो मैं परमपिता परमात्मा, साइज भी मेरा बहुत छोटा बिंदु रूप हूँ। अब बिंदु रूप सिंधु का ज्ञान देगा, आदि मध्य अंत सृष्टि का ज्ञान देगा, लोक पर लोक का देगा, तो भी छोटा मुँह बड़ी बात हो गई। दूसरी बात यह है, बाबा कहते तुम बच्चे जिनको भी मैं तुमको ज्ञान देता हूँ तो तुम क्या करते हो? तुम माया को चैलेंज करते हो। अरे हम माया को जीत जाएंगे, सारी माया को जीत के सारे विश्व को पावन बना देंगे, क्योंकि बाबा हमारे द्वारा कराता है। तो दुनिया इसको भी हैरान रहती है, ये छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारियाँ क्या बोल रही हैं, विश्व का चेंज होने वाला है, कलयुग नाश होने वाला है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये छोटा मुँह बड़ी बात का, लोग कहते हैं कोई व्यक्ति ऐसी बात कह दे जो कर ना पाए, अरे भाई तू तो छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। लेकिन बाबा कहते चालू कहाँ से हुई? ये प्रारंभ यहाँ से हुई। फिर आगे मुरली में बाबा ने कृष्ण के लिए भी कहा कि कृष्ण के मुख से लोग कहते हैं, माँ कहती है इसमें मुझे ब्रह्मांड दिखता था, लेकिन वो तो था ही छोटा मुँह बच्चा, उसके लिए छोटा मुँह बड़ी, वो आगे बाबा ने समझाया। आज की मुरली में गीत बजा है आखिर वो दिन आया, आज सुनेंगे। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज, आखिर जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज, आखिर आप कुछ कहेंगे? ये जो गीत है ये बहुत रहस्य से भरा हुआ है। आत्मा कह रही है, आत्मा के अंदर ये स्मृतियाँ छुपी हुई हैं जो प्रकट होती हैं कि आत्मा जब बहुत दुखी हो जाती है और पर आत्मा जैसे दुनिया के अंदर हर एक कार्य करने में अपने को हेल्पलेस मानती है, मोहताज मानती है कि भाई मैं अच्छा करना चाहता हूँ मेरे से होता नहीं, मैं बुराई को छोड़ना चाहता हूँ छूटती नहीं। तो उस समय उसको स्मृति आती है कि एक समय ऐसा था कि किसी ने, ऊंची शक्ति ने, जिसको परमात्मा मानते हैं, परमात्मा ने हमें इन सब बातों से मुक्त किया था। तो जब वो घड़ी आती है, परमात्मा पुनः आते हैं और आत्मा साक्षात परमात्मा के सन्मुख होती है, या तो दिव्य दृष्टि से या दिव्य बुद्धि से उनको पहचानती है, तब उसके मन से ये गीत निकलता है। यानी बाबा ने इससे पहली मुरली में भी बताया था कि जो बच्चे कल्प पहले वाले हैं, जो इस बात को जानते हैं कि ये परमात्मा हमें हर कल्प आके इस हमारी नैया को पार लगाते हैं, उसी का ये एक्सटेंशन ये गीत है कि वो दिन आया, उसको रियलाइज़ होता है अब मैं सब मोहताजी से छूट जाऊँगा। तो बाबा ने कहा कि देखो बाप आया है, और इस गीत में एक अक्षर आता है, वो पतित पावन है गरीब निवास। इस समय बाबा कहते हैं चाहे कोई कितना धनवान है, बाबा ने देशों के नाम भी बोले, कितना ही धनवान अपन को माने, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। देखिए बाबा ने इस गीत में आता है, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा आप गरीब नवाज। तो बाबा ने इसमें पतित पावन के साथ साथ गरीब नवाज कैसे है, कैसे सारी दुनिया गरीब है और मैं परमात्मा ही सारी दुनिया को गरीबी से हटाता हूँ, उसका बाबा ने आज की संसारिक स्थिति के अनुसार बस सिंपल वर्णन किया है।
आप इसको पढ़ेंगे बाबा सबको ने clear कहा, हो। हाँ स्वर्ग की भेंट में हाँ ये सारे विश्व ही गरीब है। हाँ इस बाप का नाम ये गरीब निवास। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं। भक्ति मार्ग में कितने आलिशान मंदिर बनाते हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है। कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कैसे बदलते हैं वो भी तुम जानते हैं। इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं, लेकिन बाप आकर के क्या करता है, गीता का ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने श्री कृष्ण का कहा कि दुनिया को पलटाने वाला श्री कृष्ण को नहीं कहा जा सकता, दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण तो जो पलटी हुई दुनिया होती है, नई दुनिया होती है, उसमें अवतरित होते हैं। आप देखेंगे यदि शास्त्रों में दो प्रकार की विरोधाभासी बातें लिखी गई हैं। एक जगह ये कहा गया है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस की काल कोठड़ी में, कंस की प्रिजन में हुआ, जहाँ उन्होंने कृष्ण की माता को जेल में डाला हुआ था। और दूसरी ओर ये बताते हैं कि जब प्रलय हो गई उसके बाद नया कल्प शुरू हुआ तो श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आए। तो दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है ना। तो बाबा आके क्लियर करते हैं श्री कृष्ण पावन है। अगर सारी दुनिया की सभी आत्माओं में सबसे पावन और श्रेष्ठ कोई देवता है वो श्री कृष्ण है। 16 कला संपूर्ण उनको ही कहा जाता है। लेकिन एक होते हैं पावन, एक होते हैं पतित। पतित पावन श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण पावन दुनिया में आते हैं और पतित पावन को तो पतित दुनिया में आना पड़ता है, और पतित दुनिया में देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं उस सृष्टि को क्या कहते हैं? हाँ, गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारका को भी सोने कहते हैं। द्वारका माना सारा शहर सोने का। यानी एक माना जाता है कि द्वारका नीचे चली गई, सागर के नीचे, और उसको कहा जाता है सोने की द्वारका। जैसे सोने की लंका कहते हैं ना, तो जब सोने की लंका ऊपर आती है तो सोने की द्वारका नीचे चली जाती है, और जब सोने की द्वारका ऊपर आती है तो सोने की लंका यानी गोल्डन एज का मतलब है सब वो इरा जहाँ पर सब कुछ स्वर्णिम और सबसे ऊंचा होता है। इसी को बाबा ने आगे चलकर कहा, बच्चे तुम जानते हो आज इस दुनिया का हाल क्या है। ये कब्रिस्तान, और इस कब्रिस्तान को फिर तुमको परिस्तान बनाना है। और ये कौन बनाएगा? नई दिल्ली के लिए कहते हैं, लेकिन सारी नहीं, नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। अब कहे आजकल बहुत सारी चीज़ों के साथ नया शब्द लगाया जाता है। बहुत सारे शहरों के नाम भी, जैसे न्यूयॉर्क है, देश का नाम न्यूजीलैंड है, न्यू दिल्ली कहते हैं। क्योंकि अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो दो प्रकार की दिल्ली होगी। इस एरिया को पुरानी दिल्ली कहते हैं, इसको एरिया को नई दिल्ली कहते हैं। पर बाबा कहते हैं सोचो कि क्या पुरानी दुनिया में कोई चीज़ नई हो सकती है? जब दुनिया ही पुरानी है तो उसमें दिल्ली को नई कहना इस प्रकार से है जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को आप एक रेड ड्रेस पहना दें तो कहेंगे देखो ये लाल बड़ी शानदार युवा की ड्रेस पहना हुआ है। ड्रेस नई है पर वो व्यक्ति कैसा है उसको फिट भी नहीं बैठती। फिर बाबा ने इसका ही कॉन्ट्रास्ट करते हुए कहा कि कहते हैं कि गांधी जी राम राज्य की चाहना करते थे। ये बहुत अच्छा बाबा ने आप पढ़ी है। हाँ, बहुत तो अच्छा अवश्य ये रावण राज है। हाँ। गांधी जी कहते थे, अथवा अभी भी कहते हैं राम राज हो, लोग कहते हैं। हाँ। तो समझाना चाहिए जरूर अभी रावण राज है। हाँ, तभी तो राम राज चाहते कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। हाँ। तो जरूर नरक में था तब तो स्वर्ग में गए। हाँ, ये बाबा सिंपल भाषा में आज की स्थिति किसी की सब, क्योंकि कई लोग इस बात पे जिद करते हैं कि नहीं यही स्वर्ग है, यहाँ बड़े बड़े देखो मकान है, बिल्डिंग्स है, सड़कें पक्की हो गई हैं, ये स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा है तो जब शरीर छोड़ते हो तो क्यों कहते हैं स्वर्ग से धारा। फिर बाबा ने कहा कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, कोई लड़ाई आदि नहीं है। बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक डबल सिरताजधारी बन रहे हो। और बाप ने कहा काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे।
वो टाइम तो अभी है, सर्कमस्टेंस भी बाबा कहते तुम देख रहे हो। अभी देखिए बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात हमको समझाई है कि स्वर्ग की स्थापना किसी लड़ाई या हिंसा से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा उसको कैसे कराते हैं, ज्ञान, गीता ज्ञान सुना के कराते हैं। क्योंकि शास्त्रों में ये लिख दिया गया है कि जब धर्म की गिलानी होती है, मैं परमात्मा आता हूँ, आके अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। यानी अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट दुनिया, जिसको नरक कहा जाता है, से राइटियस, रिलीजियस, सॉल्वेंट दुनिया बनाता हूँ। लेकिन उन्होंने किस माध्यम से बताया? महाभारत की लड़ाई हो गई, बहुत लोग मारे गए, करोड़ों लोगों का खून खराबा हो गया, उसके बाद कह नहीं पाते कि स्वर्ग बना, फिर कहते हैं पांडव जो थे पहाड़ों पे गल के मर गए। तो स्वर्ग का दिखाते नहीं है ना वो बताया ना बाबा ने। हाँ। कि देखो फिर क्या कहते हैं, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ, पांडव गल मरे पहाड़ों पर। हाँ। और कुत्ता भी साथ में, उसमें एक साथ कुत्ता भी दिखा देते हैं। बाबा कहते हैं बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म है, ये सारी बातें अब तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। पहले कैसे हम साहूकार थे, अब कितने गरीब हैं, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। बाबा कहते समझते हो ना, ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, तुम गुप्त अननोन वॉरियर्स हो, परंतु सच्चे सच्चे तुम वेरी वेल नोन भी हो। क्योंकि अननोन वॉरियर जब विजयी हो जाते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं ना। पांडवों के लिए भी कहा गया, उनको इतने वर्ष गुप्त वास में रहना था। तो फिर तुम जब वेरी वेल नोन होते हो तो मंदिरों में आपकी मूर्तियाँ हजारों साल से भक्ति मार्ग में पूजी जाती हैं, लोग उनके आगे पुष्प रखते हैं, वेल नोन हो गए। पहले क्या थे, किसी ने सोचा ये जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित हैं, ये देवता कैसे बने? इससे पहले उन्होंने कौन सा इम्तिहान पास किया या किसको जीता, कौन सा युद्ध किया जिससे विश्व महाराजा महारानी बन गए। बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हारे फिर यादगार बाद में बन जाते हैं। मंदिर आदि तुम्हारे बनते हैं, अभी तो तुमको कोई नहीं जानते हैं। वो तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते हैं और तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो और विष्णु की माला के दाने बन जाते हो। ये भी कोई समझते नहीं शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था, अब भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। शिव शक्तियाँ कहते हैं, भगवान पंडे के साथ सहयोगी पांडव कहते हैं, लेकिन शक्तियों ने कौन सी शक्ति दिखाई? पांडवों ने कौन सी पंडे के द्वारा गाइडेंस दे करके यात्रा की? कौन सा युद्ध जीता? कहा गया है कि हे अर्जुन, तुम जो युद्ध करते करते शरीर छोड़ोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अर्थात माया को जीतोगे तो तुम सतयुग में आओगे। तो ये सारी बातें बाबा बताते हैं आके। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, नॉलेज कितनी वंडरफुल है, इसलिए कहा था भगवान की गतमत भगवान ही जाने। गरीब निवास बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं, सारे विश्व को पलटाते हैं, रेजुविनेट कर काया कल्पत्रु कर देते हैं। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है। तुम समझते हो बरोबर सत्ययुग हमारी बड़ी आयु थी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे, यहाँ तो देखो क्या हाल हो गया, मौत से डरते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ तो पूरी आयु थी, डरने का सवाल ही नहीं। पूरी आयु के पहले शरीर छूटता ही नहीं था। और आजकल मृत्यु भी बहुत दुखद होती है, लोग डरते हैं और उनको आत्मा का भी ज्ञान नहीं कि मैं मरता नहीं हूँ। उसके लिए तो सब कुछ जैसे चले जाता है मृत्यु के साथ, इसलिए बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं देखो कैसे तुम बच्चों की बाप संभाल करते हैं। तुम्हारा नाम है शक्ति सेना, तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं, ये भी साक्षात्कार हुआ। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख के भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते, किससे? रावण से। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को जब मैं अपनी गोद में लेता हूँ तो तुम्हारी पूरी प्रोटेक्शन करता हूँ। ख़ास तौर पे बाबा ने माताओं बहनों को कहा है कि अगर कोई खराब दृष्टि वाला व्यक्ति, अंत में ऐसा समय आता है
कि जब बहुत तमो प्रधानता हो जाती है तो तुमको तुम्हारे पीछे भागता है, तुम्हें लूटना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो उनको तुम्हारा काली का भयानक रूप दिखेगा। कई लोग सोचते हैं ना कि काली देवी क्यों बनाई है और काली के पाँव में असुर दिखाया गया है, तो ऐसा दिखेगा तो अपने भाग जाएंगे कि तो बहुत शक्ति है, ये तो कोई देवी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये शक्ति रूप मैं उस समय उनको प्रत्यक्ष करता हूँ, जैसे चोर घर में आता है तो लोग बत्ती जगा देते हैं ना, तो भाग जाता है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार का प्रैक्टिकली होगा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर बाबा कहते देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, कितना ऊंचा नशा होना चाहिए कि हमको दुनिया में कोई है जिसको 84 जन्मों का पता है ना। अब तुम्हें कितनी ऊंच शिक्षा मिलती है, बताने वाला बाप है, उनके कितने मंदिर हैं, और तुमको भी याद आता है हमने पहले राज किया था, अब हम गंवा बैठे हैं, ये हमारे मंदिर बने हुए हैं। बाबा कहते इन बातों में सारा दिन अगर तुम बच्चे रमण करते रहो तो तुम सदा हर्षित रह सकते हो। हाँ, यानी हमको ज्ञान रतन मिले हुए हैं, उनके साथ हम खेलते रहेंगे तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता बढ़ेगी ना, किसी अफसोस या गम के आने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये इसको बाबा ने कहा ज्ञान रतन, और शास्त्रों में दिखाया गया है कि विष्णु जो था शेष सैया पर सागर में मुस्कुरा रहा था मंथन करके। तो विष्णु हम लोगों का ही लक्ष्य है कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड रूप है। बाबा कहते हैं अगर तुम अपने लक्ष्य को याद रखो, जैसे कोई कैदी छूटने वाला हो जेल से, वो कितना खुश होता है कि अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, मैं फिर अपने वहाँ वापस जाऊँगा। इस तरह बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से खेलो, मिट्टी से मत खेलो। आज की मुरली में धारणा है माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है, याद का चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। ठीक है, जैसे बाबा ने बताया ना, याद करते करते तुम ऐसे तपस्वी योगी बन जाओगे कि तुम्हें माया किसी भी प्रकार से अटैक नहीं कर सकेगा, माया को दिखाई नहीं देगा, तुम्हारा तपस्वी रूप शक्ति रूप दिखाई देगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का था। हाँ। बाबा शुरू में ऐसा हुआ भी जो बाबा पर अटैक करने के लिए आए, लेकिन उनको दिखा ही नहीं, उनको लाइट दिखा और वो वापस चले गए। हाँ, बाबा के चरणों में पड़ गए, बताया कि मैं इस इंटेंशन से आया था लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही देखा। वरदान है आज का, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। ऐसा है। हाँ, वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर भी किसी भी पढ़ाई में सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अन्य हर सब्जेक्ट में अगर फुल मार्क्स लेंगे तो बाबा इसीलिए कहता है आपकी वाचा के द्वारा सेवा है, शरीर के द्वारा सेवा है, आपकी मनसा के द्वारा सेवा है, वाइब्रेशन भेजने की, तो हर प्रकार की सेवा से कंप्लीट बनेंगे। लक्ष्मण के लिए कहा ना मूर्छित हो गया, उसका भाव के मन का लक्ष्य जो है वो मुरझा जाए। अगर मन उमंग उत्साह में ना रहे तो सेवा में रहेंगे तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। हाँ, कभी हमें हमारा निर्णय सदा ठीक रहे तो हमें न्यूट्रल, न्यारा और साक्षी रहना है। अगर हम अच्छाई की भी फेवर में करने लग गए तो हमारी साक्षी की सीट हट जाएगी, तो फिर हमें किसी बुराई के अंदर भी जाके हम ठीक तरह जजमेंट नहीं कर सकते। हम अच्छे की फेवर करनी शुरू कर देंगे, बुरे की डिसफेवर या घृणा करनी शुरू कर देंगे।
तो न्याय तो नहीं किया ना। इसलिए बाबा कहता है नहीं, साक्षी होकर निर्णय देना है। हाँ, वही है ना कि अगर मैं पहले ही सोच लूँ ये व्यक्ति तो है ही खराब, ये तो सदा का चोर है, उस मेरे इस इवेंट में शायद उसने चोरी ना भी की हो, तो अगर मैं प्रेजुडिस हो गया कि सदा का चोर है तो मेरा निर्णय गलत हो जाएगा। कोई कहे ये व्यक्ति तो सदा ही अच्छा है, इसने तो कभी चोरी की नहीं और उसने इस बारी की है, तो मेरा निर्णय डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो हर सिचुएशन में साक्षी होकर देखना। ये थी बाबा की आज की मुरली। आज की मुरली में नशा है, खुशी है और शक्ति है कि बच्चे ये याद रखो, हम डबल अहिंसक हैं। सब प्रकार की हिंसा पर विजय हमने ही प्राप्त की, जिसकी यादगार हमारे मंदिर हैं। और अब पुनः शिव बाबा हम बच्चों से वही कार्य करवा रहे हैं। ओम शांति।